हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 4 जनवरी 2023 और 4 जनवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो विश्व ब्रेल दिवस है वह लुई ब्रेल की एक जयंती का प्रतीक है और उन्हें ब्रेल लिपि का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है, जो अंधे लोगों के द्वारा पढ़ने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली एक भाषा है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इंडियन ओवरसीज जो बैंक है इसके एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये अजय कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक है इन्होंने अजय कुमार श्रीवास्तव को प्रमोशन देकर एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और भारत सरकार ने जो अजय कुमार श्रीवास्तव है इनको 1 जनवरी 2023 से जो 3 साल का कार्यकाल है इनका 3 साल के कार्यकाल के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की भी मंजूरी वो दी है। और हाल ही में जो नियुक्तियां हुई है उनके बारे में देख लेते हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीईओ पद पर भास्कर बाबू की फिर से नियुक्ति वो की गई है। और लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया इनको सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। और संतोष कुमार यादव है वो एनएचआई के अध्यक्ष सुभाषिष पांडा डीडीए केवी जो केवीसी है वो नियुक्त हुए हैं। और गंजी कमला वी राव है वो एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। और कौस्तव जो चटर्जी है वो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और कोनेरू जो हम्पी ने विश्व बिल जो संतरज चैंपियनशिप है इसमें जो रजत पदक वो जीता है। और केंद्र ने जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है हेमंत गुप्ता इनको नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष वो नियुक्त किया गया। अब इंडियन ओवरसीज बैंक है तो इसकी स्थापना वो 10 फरवरी 1937 में चेन्नई में हुई थी। और इसका जो संस्थापक थे वो थे एमटी सिटी एम चिदम्बरम चोटियार। और इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर या मुख्यालय वो है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा राज्य जो दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर जो धनु यात्रा उत्सव है उसका आयोजन वो करता है? तो आंसर दोस्तों उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जाता है। जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर जो माना जाने वाला जो धनु यात्रा है वो उत्सव पश्चिमी उड़ीसा शहर में जो बरगढ़ है वहां पे शुरू हुआ था। और देश की जो आजादी के जश्न के हिस्से के रूप में सन 1947 से लेके 48 में जो बारगढ़ में धनु यात्रा अस्तित्व में आया था। और यह उत्सव है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और भगवान कृष्ण से संबंधित जो प्रसंग है उनको लोक कला रूपों के माध्यम से प्रस्तुत है वो भी किया जाता है। अब उड़ीसा है तो उड़ीसा भारत के पूरी तट पे स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके जो पड़ोस में है झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपालक गणेशी लाल। और उड़ीसा में टोटल जिले हैं 30। और उड़ीसा को राज्य का दर्जा मिला था दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को। ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट रहता है। और उड़ीसा की राजधानी है वो है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस संस्था ने स्टेटिकल जो टेबलेट रिलेटिंग टू बैंक इन इंडिया वो जारी किया है? तो आंसर दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई इनके द्वारा जारी किया गया है। तो रिजर्व बैंक है इन्होंने स्टेटिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक इन इंडिया 2021-22 है इस शीर्षक से अपना एक वेब प्रकाशन वो जारी किया। और ये प्रकाशन है वो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उनको कवर करता है। और ये देनदारी और संपत्तियों की इकाई है वो वार जानकारी है वो प्रस्तुत करता है। अब आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक, इनके बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर सॉरी गवर्नर का जो कार्यकाल है वो 3 वर्षों का होता है। और 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और आरबीआई के केंद्रीय कार्यकाल में आरबीआई गवर्नर है वो बैठता है। और आरबीआई की स्थापना वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 है
इसके तहत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वो हुई थी। और आरबीआई के गवर्नर हैं मनमोहन सिंह थे, जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। और आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा को 24/7 बहाल कर दिया है। और आरटीजीएस का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है डीआरडीओ, इन्होंने 1 जनवरी 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस है वो मनाया है? तो आंसर दोस्तों 65वां स्थापना दिवस है, वो डीआरडीओ के द्वारा मनाया गया। जो डीआरडीओ है वो अपना स्थापना दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाता है, 1 जनवरी को। और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग है, इनके सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। इन्होंने महानिदेशक और डीआरडीओ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ भारत के मिसाइल मैन जो डॉक्टर कलाम की आवक प्रतिभा है उस पर पुष्पांजलि अर्पित की। और इस अवसर पर जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस.वी. कामत, इन्होंने डीआरडीओ बिरादरी को भी संबोधित वो किया है। अब डीआरडीओ है तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है। और ये कई अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर काम कर रहा है, और जिसमें वैमानिकी, आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, साइबर हाइपरसोनिक तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार वो शामिल है। और भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ की पहली जो परियोजना वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है से थी, जिसे प्रोजेक्ट इंडिगो के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्देश्य है कि भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना है। और यह साल 1958 में स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर वो डीआरडीओ भवन दिल्ली में है। और इसके उत्तरदायी मंत्री होते हैं रक्षा मंत्री, जो प्रेजेंट टाइम में है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रभु चंद्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित वो किया गया है? तो आंसर है दोस्तों ये अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो पूर्व प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन में जो नवन राष्ट्रीय अटल सम्मान समारोह है वो संगीतमय अटल गाथा का आयोजन वो किया गया। और आयोजन अटल सम्मान समारोह है वो ट्रस्ट ने किया है। और समारोह के जो प्रारंभ में प्रसिद्ध कथावाचक है अजय भाई, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन संस्मरण और उनकी कविताओं का संगीतमय पाठ किया है। अब जो हाल ही में पुरस्कार वो प्रदान किए गए इनके बारे में देख लेते हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं कि भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला है। और ओपन एंट्री द ग्लोबल विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स है उनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। और बेथ मीड है इनको बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से अवार्ड उनसे नवाजा गया। और एनएचपीसी ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार वो जीता है। और सुदीप और शोभना है इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है। और यूआईडीएआई का मुख्यालय वो भवन को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार मिला है। और आईआईटी मद्रास ने वाइट्रनिक्यूस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 वो जीता है। और भारतीय वैज्ञानिक है प्रोफेसर हल्पिल प्रदीप, इन्होंने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 वो प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि आयुष्मान भारत के तहत कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का लक्ष्य वो रखा गया है? तो आंसर दोस्तों 1.5 लाख। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में मनसुख मंडाविया, इन्होंने सरकार ने देश में भर में 1.5 लाख आयुष्मान जो भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र वो शुरू करने का लक्ष्य वो हासिल किया है। और आयुष्मान भारत के तहत सरकार ने जो दिसंबर 2022 है इस तक देश भर में मौजूदा जो 1.5 लाख उप स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो PHCS है इनको तो ABHWC है उसके रूप में बदलने का लक्ष्य भी वो रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि जुआरी ब्रिज है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेड ब्रिज है वो किस राज्य में स्थित है? तो आंसर दोस्तों गोवा राज्य में स्थित है। जो केंद्रीय मंत्री है प्रेजेंट टाइम में नितिन गडकरी, इन्होंने जुआरी नदी पर एक नए पुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है जो उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के बीच में कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। और जुआरी ब्रिज है वो मुंबई के बांद्राबल्ली सी लिंक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेट जो ब्रिज है। और ये पुल है वो गोवा में पंबोलिम और वेरना गांव के बीच में
लगभग 13.2 जो किलोमीटर है उसकी दूरी को कवर करने वाली 2530 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का एक हिस्सा है। अब गोवा है, तो गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और गोवा के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल है PS श्रीधवन, और गोवा में टोटल जिले हैं 2, और गोवा की राजधानी है पणजी, और गोवा को राज्य का दर्जा मिला था 30 मई 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता वो संभाली है? तो आंसर दोस्तों स्वीडन के द्वारा संभाली गई है। जो स्वीडन है, इन्होंने वर्ष के पहले 6 महीनों के लिए जो यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता वो 1 जनवरी 2023 को संभाली है, और ये तीसरी बार है कि स्वीडन ने परिषद की अध्यक्षता संभाली है। और यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता वो यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के बीच में हर 6 महीने में बदलती वो रहती है। अब स्वीडन है, तो स्वीडन यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है उसके बीच में स्थित एक देश है, इसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी जो पड़ोसी देश है जैसे नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क है। और यहाँ की जो राजधानी वह स्टॉकहोल्म, और प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टरसन, और यहाँ की मुद्रा है क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि PM मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया, और इसका आयोजन वो किस शहर में किया जा रहा है? तो आंसर दोस्तों नागपुर में किया जा रहा है। जो PM नरेंद्र मोदी है, इन्होंने नागपुर में जो 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। और इस बार की जो थीम है वो महिला सशक्तिकरण के सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी रखी गई है। और इस अवसर पर जो भारत का वैज्ञानिक समुदाय है वो अगले 25 वर्षों में भारत जिन ऊंचाइयों को पहुंचेगा उन्हें हासिल करने में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाएगा। और इस सम्मेलन के दौरान एक अनूठी पहल जो बाल विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है, और इस बार ये अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? तो आंसर दोस्तों 27 लोगों को दिया जाएगा। जो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड है PPSA जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी घोषणा की गई, और ये अवार्ड 27 प्रवासी भारतीयों को दिया जाएगा। और प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, और ये अवार्ड 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के मध्य इंदौर में आयोजित होने वाला जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है उसके दौरान दिया जाएगा। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन वो नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन वो किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर C, न्यू दिल्ली में किया गया है। जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NRDC, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसमें जो इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन वो किया है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।